हेलो गाइज, नमस्कार। मैं शंभू सर अगेन इन न्यू वीडियो विच रिलेट्स टू डायलॉग कंप्लेशन। डायलॉग कंप्लेशन से रिलेटेड मैं इस नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आप सभी व्यूअर्स को अपने चैनल शंभू सर इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आपने नारेशन पढ़ा होगा, नारेशन जिसमें हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड वीडियो। आप जाकर के मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस डायलॉग कंप्लेशन में मुख्य रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की पूरे नियम को लगाना पड़ता है, उसे ध्यान में रखना पड़ता है, तभी इस डायलॉग कंप्लेशन को से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं इस तरह के वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि 10th क्लास के CBSE 10th में खास करके इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं डायलॉग कंप्लेशन में से रिलेटेड क्वेश्चन। और एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आया था कि 10th क्लास के वीडियो बना के दीजिए सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी कमेंट को रिस्पेक्ट करने का, सम्मान करने का, और सम्मान करते हुए मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बने रहिए, बिना देर के हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए भी, ऐसे प्रॉब्लम से डायलॉग कंप्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वही काम करते हैं जो एडिटिंग और गैप फिलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम में कर रहे थे। यानी कहने का मतलब, पुनः जो डायलॉग कंप्लेशन में जो बातें हो रही है, कुंदन और अमित के बीच में, इनकी भाव को समझने का पहले हम प्रयास करेंगे कि दोनों में क्या वार्तालाप हो रही है। चूंकि वही तो भाव इस जो पैसेज, जो कहने का मतलब ये जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है, ये पैराग्राफ इसी डायलॉग से रिलेटेड, कहने का मतलब इसी डायलॉग से रिलेटेड ये पैराग्राफ। तो जो भाव इसमें डायरेक्ट के रूप में बताया गया, उसी को इनडायरेक्ट रूप में हमें इसे देना है। हालांकि उसके लिए ऑप्शन भी दिया गए हैं, ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं। ओके, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ओके, ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन के आधार पर हमें बनाने हैं। तो इसे हम लोग पहले पढ़ेंगे और मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अमित और कुंदन में वार्तालाप हो रही है, यानी अमित सेड टू कुंदन, दोनों में वार्तालाप हो रही है कि अमित कुंदन से कहता है, अमित कहता है कुंदन से, अमित सेड टू कुंदन, ऐसे समझना होगा। इस तरह के प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जो दो के बीच में बात आ रही है, तो अमित सेड टू कुंदन, अमित कुंदन से कहता है, क्या कहता है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। अमित सेड टू कुंदन, वेयर आर यू, अमित सेड टू कुंदन, वेयर आर यू। ये आपका प्रॉब्लम है। इस तरह से अमित सेड टू कुंदन, वेयर आर यू। कुंदन कहता है कि आई एम, अब कुंदन कहता है, ओके, कुंदन, अमित सेड टू कुंदन, अब कुंदन टू सेड, अब कुंदन कहता है अमित से, कुंदन कहता है अमित से। पहले कुंदन, ओके, अमित कहा कुंदन से, अब कुंदन कहता है अमित से। तो इस तरह से सिलसिला चलते रहता है डायलॉग में, इस तरह से आपको समझना होगा। तो अमित सेड टू कुंदन, वेयर आर यू, ओके,
वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। अब कुंदन सेड टू अमित, कुंदन सेड टू अमित। दूसरा है कुंदन सेड टू अमित। क्या कहा, कुंदन सेड टू अमित कहा कि आई एम योर फ्रेंड नटवर, आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूं। आई एम योर फ्रेंड नटवर, मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूं। फिर अमित कहता है, अभी एक डायलॉग यहां पर कंप्लीट हो गया, ये दोनों में वार्तालाप कंप्लीट। फिर पुनः क्वेश्चन करता है अमित, ओके, अमित सेड वेयर आर यू, ओके, वेयर आर यू, ओके, सॉरी, यहाँ हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, कौन है आप, ओके, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, कौन हो तुम, हु आर यू, कौन हो। सेकंड कहता है अमित वेयर आर यू, ओके, अमित कहता है, अमित सेड टू, अमित सेड टू कुंदन वेयर आर यू, कहाँ हो भाई, कहाँ हो। तब कुंदन कहता है सेड टू, ओके। अब कुंदन कहता है कि आई एम अपेयरिंग बिफोर यू, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, आई एम अपेयरिंग बिफोर यू, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, ओके। तो इस तरह से आपका यहां पर भी दो कंप्लीशन हो गया, आई एम बिफोर यू। यानी कहने का मतलब दो लॉट में कह सकते हैं, ओके, वार्तालाप हुई है जिसका ये भाव हो रहा है कि कहाँ हो, जवाब मिलता है कौन हो, तो जवाब मिलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नटवर हूं। कहाँ हो, तो मैं तुम्हारे सामने हूं। इतना ही तक डायलॉग में वार्तालाप होती है। अब इसी भाव को इस पैसेज के रूप, इस पैराग्राफ के रूप दिया गया, ओके। क्या दिया गया है, अमित अब कहता है कि अमित आस्ट कुंदन, अमित जो है कुंदन से पूछता है, अमित कुंदन से पूछता है, क्या पूछा, अमित सेड टू, अगर कहने का मतलब अमित सेड टू कुंदन के, उसको हम अगर इनडायरेक्ट में अगर करते हैं, इनडायरेक्ट में अगर हम करते हैं तो क्या हो जाए, अमित सेड टू, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमित सेड के जगह पर आस्ट हो जाएगा। इंक्वायर्ड भी लगता है, टू हट जाता है कुंदन, इंट्रोगेटिव इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड खुद अपने आप आ जाता है। अमित आस्ट कुंदन, इंक्वायर्ड कुंदन, हु, और इसमें इंट्रोगेटिव असर्टिव में बदल जाता है, इंट्रोगेटिव असर्टिव में, यानी कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब बाद में चल जाता है, सब्जेक्ट पर आता है। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ कुंदन है, तो हु ही, कुंदन के लिए क्या आ जाएगा, हु ही, और ये चूंकि ये पास्ट टेंस में, इसलिए क्या हो जाएगा, ही के अनुसार वाज हो जाएगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो ऑप्शन जो है कहता है अमित आस्ट, यहाँ पर कह रहा है कि अमित आस्ट कुंदन, यहाँ तक दिया हुआ है अमित आस्ट कुंदन, इंक्वायर्ड नहीं है, आस्ट कुंदन यहाँ तक दिया हुआ है, और फिर कहने का मतलब बाकी नहीं दिया हुआ है। तो हु ही बात यहाँ तक इसमें नहीं दिया हुआ, फुल स्टॉप दिया हुआ। तो इसमें ऑप्शन में देखें कि हु ही बात यहाँ पर दिया हुआ हु ही इज, पहला ऑप्शन में हु ही इज, ये गलत हो जाएगा। हु ही वाज यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि सही है, जो यहाँ पर मिल रहा है। हु इज ही, क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव में ही रह गया,
जो कि गलत है। हु वाज ही, ये भी इंट्रोगेटिव में ही रह गया, पास्ट है लेकिन इंट्रोगेटिव में ही रह गया, तो गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन मेरा सेकंड सही हो गया, यानी हु ही वाज। ओके, आगे देखिए, अब इस कंप्लेशन के बाद कहता है कि कुंदन रिप्लाइड, कुंदन जो है सेड टू अमित, जवाब क्या दिया? कुंदन रिप्लाइड दैट, कुंदन रिप्लाइड दिया, यानी कुंदन सेड टू अमित। इसको हम इनडायरेक्ट में बढ़ावेंगे। कुंदन सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, अफर्मेटिव में है, इसलिए सेड का टोल्ड हो जाएगा। अमित दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार कुंदन, ही कहता ही आई एम योर फ्रेंड, तो ही, अब ये पास्ट में है तो ही के अनुसार वाज हो जाएगा, इज होगा लेकिन ये पास्ट में है तो इसका वाज हो जाएगा। तो ही वाज योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अमित, अमित के लिए क्या है? हिम, तो क्या हो जाएगा? हिज, ही वाज हिज फ्रेंड नटवर, he was his friend नटवर। ओके, he was his friend नटवर। तब यहां तक कहने दिया कुंदन रिप्लाइड दैट, तो कुंदन टोल्ड अमित दैट, यहां तक दिया हुआ। he was his friend नटवर, इसमें देखते हैं he was his friend नटवर, he was his friend नटवर, पहला ऑप्शन ये सही है। he is his friend, क्योंकि ये प्रेजेंट में ही रह गया। I was नहीं, ये पर्सन चेंज नहीं हुआ। ही वाज योर फ्रेंड नटवर, ही वाज योर फ्रेंड नहीं, इसमें पर्सन चेंज नहीं हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ही वाज हिज फ्रेंड नटवर, ही वाज हिज फ्रेंड नटवर। तो आप समझ रहे हो कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना आप जानते हैं, इस डायलॉग के फॉर्म को समझ रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से बात वार्तालाप हो रही है, तो हम बड़ा आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन रूल्स को फॉलो करते हो, हम आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। यानी इस तरह के डायलॉग कंप्लीशन को पूरा करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, या स्पीच की जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए स्पीच अगर जहाँ प्रॉब्लम होता है तो पिछले वीडियो जा करके स्पीच से रिलेटेड पढ़ें। चेंजेज ऑफ सेंटेंस में मुख्य रूप से चेंजेज ऑफ सेंटेंस, पर्सन, हालांकि सब कुछ बहुत जरूरी है। सन फॉर्मूला, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस, चेंज ऑफ पर्सन, सभी की जानकारी जरूरी है। वीडियो में दिया गया, उसे देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन, अमित आस्क्ड हिम। थर्ड है अमित आस्क्ड हिम। आप देखिए पूरा सेकंड ऑप्शन जो करने का मतलब शुरू होती है, हम लोग देखेंगे। अमित कहता है, अमित वेयर आर यू। अमित ओके, अमित आस्क्ड हिम, अमित सेड टू कुंदन अगेन, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, कहां तुम हो। इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनावेंगे तो क्या हो जाएगा? अमित आस्क्ड कुंदन, कुंदन इन्वर्टेड को हटाने के लिए वेयर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार कुंदन, वेयर ही, और ये चूंकि पास्ट में है तो ही वाज हो जाएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है इंट्रोगेटिव। तो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेयर, ओके, वेयर, ओके, वेयर ही वाज, वेयर ही वाज, वेयर ही वाज, यानी वेयर यू आर, पर्सन चेंज नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। वेयर यू आर, यू वेयर, गलत हो जाएगा। सही हो, वेयर ही वाज, है ना। वेयर ही वाज,
लास्ट ऑप्शन दे, कुंदन रिप्लाइड हिम। अगला क्वेश्चन है कुंदन रिप्लाइड हिम, रिप्लाइड हिम यानी कुंदन, इसे इस तरह से पहले लिखिए, कुंदन सेड टू अमित, ऐसे इसका डायरेक्ट को बनाइए, फिर समझिए। कुंदन आई एम अपेयरिंग बिफोर यू, आई एम अपेयरिंग बिफोर यू। ओके, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में? कुंदन रिप्लाइड अमित या हिम, चूंकि यहां पर ऑप्शन में हिम दिया हुआ है। ओके ओके ओके, ऑप्शन में हिम दिया हुआ है। आई एम अपेयरिंग, तो आई एम अपेयरिंग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है कुंदन, और ये पास्ट में, इसलिए ही वाज अपेयरिंग बिफोर यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट बिफोर हिम, यानी ही वाज अपेयरिंग बिफोर हिम, ही वाज अपेयरिंग बिफोर हिम, सही ऑप्शन हो जाएगा, ही वाज अपेयरिंग बिफोर हिम, ही वाज अपेयरिंग बिफोर हिम। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे कि डायलॉग कंप्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी स्पीच जो चैप्टर है उसकी भली भांति जानकारी बहुत जरूरी है। उसके रूल्स, नियम, कैसे हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, सेंटेंसेज, सभी का नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तभी इस प्रॉब्लम को हम 4 नंबर का जो प्रॉब्लम होता है उसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक, इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।